अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो चलिए जी करते हैं व्लॉग का आगाज़। और आज है थर्सडे और मैं बनाती हूँ आज खीर। और हर थर्सडे को ही बनाती हूँ और फिर उसके न्याज करती हूँ और बच्चों में बांट देती हूँ। तो ये मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अरसे से। तो बस यही है नीयत के बस अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे। और ज़ाहिर है कि जब बच्चे खाते हैं तो बच्चे तो मासूम होते हैं तो खैर यहाँ पर मैंने बस शुगर को कैरमलाइज कर लिया। इससे होता क्या है कि दूध में एक तो कलर भी आ जाता है और दूध में एक सौंधी सौंधी सी ना खुशबू आ जाती है। वो खुशबू यकीन करें इतनी प्यारी होती है। खीर के अंदर जब वो एक खुशबू आती है ना बहुत ज़्यादा, जब हम दूध को काढ़ते हैं तो एक खुशबू आती है। तो वही चीज़ हो जाती है सेम जब हम शुगर कैरमलाइज कर लेते हैं तो उसके अंदर सेम वही खुशबू आती है और खीर का टेस्ट जो है ना वो दोबाला हो जाता है। तो आज मेरे घर नात खानी भी है, न्याज भी है। तो बस साथ साथ उसके भी काम कर रही हूँ। जैसा कि हर महीने होता है, मेरी वीडियो में व्लॉग में देखा ही होगा कि हर महीने जो है ना वो मेरे घर नात खानी होती है, मर्दाना फंक्शन होता है और घर की ख़वातीन भी इसमें होती हैं। तो बस मैं अपना हिस्सा भी डाल लेती हूँ इसमें क्योंकि मेरा बस यही काम होता है कि आज के दिन में जो भी हमारे घर में बर्तन है जो यूज़ किया जाता है आज के दिन, जैसे कि ये चावलों के लिए तसला होता है, सेनी है, प्लेट्स, गिलास, कप्स, ये सारी चीज़ें मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो मेरी तरफ से तो ये काम हो जाता है आज के दिन। और जो दूसरा काम है कुकिंग करना, ये सब आज मेरा काम नहीं होता है क्योंकि सारी चीज़ें रेडीमेड आ जाती हैं। बिरयानी भी और सैलड रायता अमूमन घर में ही बना लेते हैं। फिर मीठे में मिठाइयाँ आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो ये काम होता है मैं ये कर लेती हूँ अपना, और इसके बाद किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। बर्तनों को, सब चीज़ों को ड्राई करके और जो भी रखना होता है तो उन्हें मैं तरतीब से रख देती हूँ। क्योंकि इसके बाद जो है ना वो सारा फंक्शन मर्दाना है तो नीचे वाले पोर्शन में सारे मर्द हजरात होते हैं और मैं चली जाती हूँ ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर जो है ये बस बर्तन धोते धोते इतने ही अरसे में ये बस खीर भी तैयार हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है कि जब दूध को बॉईल करने के लिए रखते हैं और अगर उसे देखते रहें तो वो नहीं उबलता, लेकिन जैसे ही उस पर नज़र हटाते हैं ना तो वो दूध उबल जाता है। तो ये तो मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं बिल्कुल जैसे ही इसकी तरफ से ध्यान हटता है ना तो ये दूध जो है ये उबल के गिर जाता है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा है, बर्तन धो रही थी, साथ खीर बना रही हूँ, लेकिन दूध ने जो है ना बस इसी वक्त ही उबलना होता है और काम को बढ़ा देना होता है। तो यहाँ पर बस दूध को फटाफट से मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम दोबारा से इसके ऊपर कुकिंग करेंगे तो वो सारा चूल्हा जो है ना वो जला देता है। लाइक वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो बैठ जाता है, मैल सा इतना चिकट सा हो जाता है ना, बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस हाथ के हाथ कोई भी चीज़ गिर जाती है चूल्हे पे बस उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर हो गई है खीर तैयार। अच्छा, और बस ये शाम भी हो गई थी तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ही फुटेज बनाई है आज की। तो बस यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी। बिरयानी निकाल ली गई, सलाम भी पढ़ लिया गया और बस मैंने आज बहुत ही कम फुटेज बनाई थी और हर महीने ही होता है तो आज के दिन बस थोड़ी सी मैं ढीली पड़ गई और मैंने जो है ना ये आज पूरी नात खानी को कवर नहीं किया। तो जनाब खाना आ गया है और सब बैठ के अब खाएंगे।
जनाब, आज की जो मेरा जो व्लॉग है ना, ये मुख्तलिफ़ दिनों के हैं। तो ये नेक्स्ट डे है और मैं जा रही हूँ कहीं घूमने घर से बाहर। तो यहाँ पर जा रही थी और मैंने एक चीज़ नोट की है जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो जगह हैं, वहाँ पर जिस तरह सैलानी के नाम से या छीपा या बहुत सारी जगहों पे जो है ना, वो फ्री लिखा हुआ होता है, खाना फ्री खाना वगैरह होता है वहाँ पे कि वहाँ पर लोग आएँ और खाना ले जाएं, जिसमें हर तबके के लोग हैं, लाइक जैसे सफ़ेद पोश लोग भी होंगे उसमें, मज़दूर तबका है और ये जो सड़कों पे मांगने वाले हैं वो हैं। और इसमें ज़्यादातर तो मैंने ये नोटिस किया है कि इन जगहों पर जो नशेई लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, वो यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और मैंने कभी भी किसी इस तरह के लोगों को नहीं देखा, ज़रूरतमंदों को। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे दस्तरखान फ्री हो सकता है तो फ्री में हमें लोगों को आदत डालने के बजाय ये करना चाहिए कि फ्री में हम लोगों को एजुकेट करें, उन्हें कुछ ख़वातीन को दस्तकारी सिखा दें, मर्द हजरात दर्जी का काम सिखा दें उन्हें, या उन्हें गाड़ी के मैकेनिक जो होते हैं वो सीख जाएं, फ्रिज टीवी के काम सीख जाएं। तो फ्री में ये चीज़ें सिखा कर, उन लोगों को हुनर सिखाकर और उनको फ्री के खाने की आदत ना डाल के मेहनत की आदत डाली जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरा तो अपना ये ख्याल है, वरना इस तरह फ्री से खाने से लोगों की एक आदत सी बन जाती है और ज़्यादातर नशेई लोग होते हैं जो खाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को, पैसों को उधर डाला जाए और लोगों को फ्री में सिखा दिया जाए तो वो हुनरमंद हो जाएगा और कल को वो फ्री खाना खाने के बजाय खुद मेहनत करके खा रहा होगा और एक हुनरमंद आदमी होगा वो। तो इसमें ख़वातीन भी हैं जो वो ऐसा सीख सकती हैं, उनको सिलाइयाँ वगैरह सिखा सकते हैं। तो जनाब, मैं जहाँ गई थी अपने रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ से मुलाकात हो गई और काफ़ी रात हो गई थी। तो फ़ौरन से ही बच्चियों का प्लान हो गया कि चलते हैं कहीं सूप पीने। तो सर्दियाँ हैं तो गर्मा गर्म सूप पीने का मज़ा ही और है। तो ले जी, फिर आ गए हैं हम, ये रेस्टोरेंट है टीपू सुल्तान रोड पर आ गए थे, 10 नंबर ही आई थिंक। तो वहाँ पर आ गई हैं, साथ मैं हूँ, मेरी तीनों बेटियाँ हैं। तो अभी हम ये सोच रहे थे कि क्या क्या चीज़ें मंगाएं। तो सब ने ही अपनी अपनी चीज़ें मंगा ली हैं। किसी ने रोल ऑर्डर किया है और किसी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं। मैं तो यहाँ ख़ास तौर पे हॉट एंड सॉर सूप पीने आई थी, लेकिन पता चला कि यहाँ पर हॉट एंड सॉर सूप यहाँ पर नहीं है, सूप एक्चुअली यहाँ पर है ही नहीं। तो चलें, इस बहाने फिर सब ने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया है और चाय भी मंगा ली है। छोटी बेटी ने ये हैलोपिनोज और क्या कहते हैं उसे, पता नहीं, वो ऑर्डर किया है। मैंने तो भाई चिकन फ्राइड ऑर्डर किया था और ऐमन ने रोल ऑर्डर किया था और रहमा सिर्फ चाय पर गुजारा कर रही थी। तो जनाब, बस घर से बाहर जब निकलते हैं और 7 बच्चे होते हैं तो वो वक्त मेरा भी बहुत अच्छा गुज़रता है, बच्चियों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा होता है। अमूमन क्या होता है कि घर में जब हम इतनी कुकिंग कर लेते हैं और खाना खाने बैठते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि ना तो मुझे खाने का मज़ा आ रहा होता है और बस इतना, बस ये कि बस ना बंदा खा ले, पेट भर ले। तो यहाँ पर ये होता है कि जब घर से बाहर आते हैं तो गपशप का माहौल भी होता है और मैं इतनी रिलैक्स होती हूँ और यहाँ पे खाना पीना भी अच्छा लगता है कि कोई मुझे सर्व कर रहा है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को भी फील हो रहा होता है कि कोई मुझे सर्व कर रहा है और मैं भी बैठ के सुकून से खा रही होती हूँ। वरना माओं का काम ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को खिला रही होती हैं या घर में जितने भी अफराद हैं तो उन सबको खिलाना पिलाना जो है वो मेरी ही ज़िम्मेदारी होती है कि हम उन सबको खिलाएं। तो यहाँ पर मज़े से अभी हम लोग खा पी रहे हैं और माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था
और साथ में बच्चियों के साथ हम सब खूब इंजॉय भी कर रहे थे। तो जनाब ये चीज़ केक का भी ऑर्डर दिया है बच्चों ने, बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए। तो बाहर निकलकर पता चलता है कि महंगाई वाकई आसमान से बातें कर रही है क्योंकि इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सर्व करने लग गए हैं, बहुत हैरत होती है। और बिल देख के उससे ज़्यादा ज़ोर का झटका लग जाता है कि खाया पिया कुछ नहीं और पता नहीं क्या वो एक मुहावरा है, तो वही हो जाता है। खैर है, तो सूप पीने चूँकि हम निकले थे तो अब रहमा लेकर आ गई है तारिक रोड, और यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ के हॉट एंड सोर सूप बहुत ही अच्छा है। तो इस वक्त हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हमने कहा कि चलो अब हम कार में ही सूप पीकर एंजॉय कर लेते हैं। तारिक रोड पे इस वक्त भी बहुत रश था। कराची की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि रातों में जब भी आप निकलें तो जितनी भी फूड स्ट्रीट हैं वो इतनी हरी भरी होती हैं, और इससे बहुत ही अच्छा लगता है कि शहर की बहुत रौनक है ये। तो जनाब यहाँ पर पी लिया हमने सूप, और अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। इतना ज़्यादा गर्म सूप था कि मैं लाख कोशिश के बावजूद भी इसको नहीं पी पा रही थी। तो वहाँ से वापसी पे कश्मीरी चाय लेती आई थी, तो अब मैं कमरे में बैठ के कश्मीरी चाय पी रही थी। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चाहती हूँ इजाज़त, बस अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।